हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रत्नेश रांगडाले, आपका फिजिक्स मेंटर। और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल द शो ऑफ फिजिक्स में, जिसमें हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या पुल होता है। उसके बाद हमने देखा कि फोर्स इंटरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप का होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद हमने कांटेक्ट फोर्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया और उसके टाइप्स देखे। उसके बाद हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया और उसके भी टाइप्स देखे। आज हम देखेंगे कि ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, मीन्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स चार तरीके के इफेक्ट डाल सकता है किसी ऑब्जेक्ट में। पहला, कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। दूसरा, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। किसी मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। तीसरा, कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। चौथा, कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज भी कर सकता है। तो चलिए इन चारों फोर्स के इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला, कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है हमारा फोर्स। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा मस्कुलर बबलू की। ये मस्कुलर बबलू बड़ा बदमाश है। हम देखेंगे ये क्यों बदमाश है। फिलहाल तो इस मस्कुलर बबलू ने अपने सामने रखी हुई बॉल को जोर के लात मारा और बॉल भागने लगी फुर्र से। शुरू में ये बॉल रुकी हुई थी, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कहे या स्पीड कहे, हालांकि स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, पर यहाँ पे अभी हम मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। और बबलू ने जैसे लात मारा तो बबलू ने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया और ये बॉल मूव करने लगी बहुत तेजी से। तो मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब बबलू के लगाए गए फोर्स ने इस रुकी हुई बॉल को मोशन में ला दिया। मतलब फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, इसीलिए मैंने बोला कैन मूव दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकता है। अब दूसरे वाले को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैन स्टॉप दी मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। चलो इसे भी समझते हैं एक एग्जांपल से, और इसमें हेल्प करेंगे हमारे अंकल छबलू। पेट काफी निकला हुआ है, डरपोक से है। तो मैंने बताया था मस्कुलर बबलू बड़ा बदमाश है, उसी ने लात मारा था उस बॉल को। अब ये बॉल बेचारे अंकल छबलू की तरफ आ रही काफी तेजी से, अगर उनको लग जाएगी, काफी तेजी से आएगी बॉल तो ये अंकल बबलू डर गए और हाथ अड़ा दिए अपना अपने चेहरे के सामने, और बॉल आई, अंकल छबलू के हाथ से टकराई और बॉल रुक गई। मतलब अंकल छबलू ने क्या किए, फोर्स लगाए बॉल पे फोर्स लगाए। बॉल आ तो रही थी, पहले मोशन में थी, मूव कर रही थी। अब अंकल छबलू ने हाथ लगाए, मतलब फोर्स लगाए, हाथ अड़ा दिए अपने फेस के सामने, तो बॉल रुक गई। मतलब अंकल बबलू ने बॉल को रोक दिए फोर्स लगा के। तो यहाँ पे ये फोर्स क्या किया, इस फोर्स ने क्या किया, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी मूविंग बॉल को रोक दिया। जब भी हमने देखे थे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही अंकल बबलू ने इस पे फोर्स लगाया खुद को बचाने के लिए, इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉल रुक गई। मतलब फोर्स ने
मूविंग बॉल यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं तीसरे इफेक्ट की तरफ। तीसरा इफेक्ट जो है वो फोर्स का, वो ये है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हेल्प करेगी हमें आंटी छबली, जो कि अंकल छबलू की वाइफ है। तो अंकल छबली, सॉरी, आंटी छबली ने वीट का डो बनाई, गेहूं का आटा भिंगाई और उसे गूंथ ली और उनके छोटे छोटे लोहे बना दी। अंग्रेजी के औलाद, सॉरी, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए क्या, ये वीट के डो को छोटे छोटे पीस में तोड़ दी और उनको इस बेलन के नीचे रखी और उस पर फोर्स लगाने लगी थोड़ा थोड़ा। तो वो जो लोहे थे, आटे के लोहे थे या वीट डो के छोटे छोटे पीस थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? रोटी में। किस में कन्वर्ट हो गए? रोटी में, यानी चपाती में। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ, आंटी छबली ने फोर्स लगाई लोहे पे और उसके शेप को चेंज करके रोटी बना दी। मतलब यहाँ पे फोर्स ने क्या किया, क्या किया, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दिया। अब अगला देखते हैं। अगला इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। ये एक बड़ा ही रोमांचक एग्जाम्पल है। इसे समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए दो चीजें। पहला, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट एक लाइन के अलोंग चलता है तो उसको रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन बोलते हैं। पर अगर वो ऑब्जेक्ट किसी सेंटर का चक्कर लगाता है यानी सर्कल के अलोंग मूव करता है तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये जो फोर्स है ये रेक्टिलिनियर मोशन से सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है और सर्कुलर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन में भी कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं कैसे। ये एक सोलर सिस्टम है जिसमें 3 प्लैनेट्स हैं और एक स्टार है। तो सोलर सिस्टम विथ 3 प्लैनेट्स, छोटा सा सोलर सिस्टम है बेचारा, क्योंकि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों सोलर सिस्टम है, जिनमें हर एक सोलर सिस्टम में के हर एक सोलर सिस्टम में उसके सेंटर में एक स्टार है और बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। मतलब सारे प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हैं सन के आसपास। अब कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं करते, उनका कोई परिवार नहीं होता, तो वो यूनिवर्स में इधर उधर कहीं भी बेचारे घूमते रहते हैं। उनको बोलते हैं रोज प्लैनेट। क्या बोलते हैं? रोज प्लैनेट। जब ये रोज प्लैनेट किसी स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं तो स्टार उन पे लगा लेता है फोर्स और अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये जो बेचारे रोज प्लैनेट होते हैं ये कैसा मोशन करते हैं? लीनियर मोशन। कैसा करते हैं? लीनियर मोशन, सीधे सीधे जाते हैं। और जैसे ये स्टार की इस सन या स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं तो बेचारे सर्कुलर मोशन करने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं सर्कुलर मोशन करने के लिए, क्योंकि स्टार ने जो फोर्स लगाया उसने इसके रेक्टिलिनियर मोशन को किस मोशन में कन्वर्ट कर दिया? सर्कुलर मोशन में। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर कोई एस्टेरॉयड आया, इसको टक्कर मारा जोर से इस प्लेनेट को, और ये प्लेनेट सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, फिर से ये आजाद पंछी बन गया और सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगा। तो हमने क्या देखे? यहाँ पे लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो गया फोर्स के कारण, और यहाँ पे किसी एस्ट्रॉइड ने फोर्स लगाया इस पे और इसको बाहर फेंक दिया सन की ग्रेविटी के। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, एस्ट्रॉइड आया टकराया ये बाहर, और फिर से लीनियर मोशन। तो हमने यहाँ पे क्या समझे, जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकता है। इस वाले केस में लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन में चेंज हो गया और इस वाले केस में सर्कुलर मोशन से लीनियर मोशन में चेंज हो गया। तो आज हमने देख लिए कि फोर्स 4 टाइप के असर डाल सकता है। पहला हमने देखे ये किसी भी
रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। दूसरा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। तीसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। और चौथा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this fantastic lecture on the effects of force। आज के लिए काफी है इतना।